विमेंस में 12.1 to 15.1 नॉर्मल रेंज में है, एंड फॉर मेल्स इट इज़ 13.1 till 17.1। तो लड़कियों में क्यों होती है ज़्यादातर खून की कमी? मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड लॉस हो ही रहा है। किसी को हैवी होता है, किसी को ब्लड लॉस कम रहता है, नॉर्मल रहता है। तो जिन महिलाओं को हैवी पीरियड्स लॉस, जिसमें ब्लड लॉस हैवी क्लॉटिंग के साथ ब्लड निकलता है, उनके चांसेस एनीमिक होने के बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा थकावट रहना, लेकिन हम कब समझे कि वो थकावट अनीमिया की डिफिशियंसी के कारण हो रही है? जब आप रिलैक्स्ड हो, ठीक है, उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वीकनेस है, थोड़ा सा भी काम करते हैं आपकी ब्रीथ जो है हांफने लग जाते हैं ना, तो वो सारे सिम्टम्स हैं थकावट के एंड ब्रेथलेसनेस के, ठीक है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। साइंस है जो हमारी बॉडी दे रही होती है और हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि हाँ ये अनीमिया का साइन है, अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चल करके दिक्कत हो सकती है। देखिए, कभी कभी हमने नोटिस करे हैं कि हमारे जो क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, साइड ऑफ एजेस ऑफ द लिप्स, उसमें ड्राइनेस है या कट लग गया है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, तो उसमें आयरन की कमी हो सकती है, ठीक है। वीकनेस आना, चक्कर आना जो हो जाते हैं, हेयर फॉल, पेननेस ऑफ स्किन, नाखूनों का जल्दी जल्दी टूट जाना, ठीक है, एंड डार्क सर्कल्स होना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपके। तो आयरन के सप्लीमेंट्स अगर किसी को सूट नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, जो आयरन सप्लीमेंटेशन होता है उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो जाना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन इम्पेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेसिव आयरन होता है वो हमारी बॉडी एकदम से अडेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो वो जो है हमारे गट में से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल के इंटेस्टाइन में रहता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, हार्डनेस ऑफ स्टूल, हमारा स्टूल हार्ड कर देता है। तो कुछ ऐसे आयरन रिच फूड्स हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एनीमिया, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, देखिए, एंड जैसे पालक है, मेथी है, एंड लोटस स्टेम है, कमल ककड़ी। अच्छा, तो वेजिटेरियन अगर कोई है इंसान, तो लोटस स्टेम में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, हाँ जी, कमल ककड़ी, तो वो इंक्लूड करना है डाइट में, ठीक है। वैसे हैं आपके लेग्यूम्स, दालें, हाँ, जैसे रात अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी लंबे टाइम तक है तो उनके अदर बॉडी ऑर्गन्स पर कैसे अफेक्ट होता है? हार्ट पे भी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, हार्ट पल्पिटेशन हो रही है, तो कार्डियक डिजीजेस होने के भी चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, जिसकी वजह से जैसे प्री एक्लेम्शिया होती है कंडीशन, जिसमें सडनली जो है बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट करता है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स, तो दे आर लिंक्ड डिफरेंट, ठीक है। और एक होता है पोस्टमार्टम इन प्रेगनेंसी, ठीक है, उसमें हेमरेज, पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, जिसमें जैसे आफ्टर डिलीवरी जो ब्लड लॉस पीरियड्स हो रहे होते हैं उसमें हैवी ब्लीडिंग हो जाना, तो अगर हैवी ब्लीडिंग हो गया उसमें एचबी डिप हो गया एकदम से, ठीक है, तो वो वाले सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट कर जाते हैं, एंड इट्स कैन बी लाइफ थ्रेट। हेलो, हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे अनीमिया की, जो इंडियन वुमेन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। हालांकि लोग इसे लंबे समय तक इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली लेडीज़। उन्हें लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है क्योंकि सभी को हो रही है, लेकिन इससे रिलेटेड कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए। इसीलिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम अनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर शालिनी गार्विन ब्लिस, जो कि हेड डाइटिशियन है PSRI हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, जैसे कि हमने बात की कि अनीमिया जो है वो इंडियन वुमेन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो सबसे पहले आप यही बताइए कि एग्जैक्टली अनीमिया का डेफिनेशन अगर हमें समझना हो आसान भाषा में तो वो क्या होगा? देखिए, अगर हमारी बॉडी में आयरन स्टोर की कमी रहती है, ठीक है, उसके रीज़न बहुत हो सकते हैं। मे बी संतुलन आहार की कमी है डाइट में, हमारा न्यूट्रिशियस फूड हम नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं ले रहे, आयरन स्टोरेज कम है हमारी बॉडी में। तो आयरन स्टोरेज जब हमारी बॉडी में कम होगा तो आयरन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल काउंट्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, तो अनीमिया हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी बॉडी में आयरन कम है
तो ज़रूरी नहीं है कि हीमोग्लोबिन भी कम हो। अच्छा, ठीक ओके। है। हाँ, बट आयरन डेफिशिएंसी इज जिसमें हमारे बॉडी में, शरीर में आयरन की कमी होती है, बट अनीमिया होता है जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है हमारे खून में, जिसकी वजह से जो आरबीसी होता है, दैट इज रेड ब्लड काउंट, रेड ब्लड सेल, वो कम रहता है। ठीक है, उसके फंक्शंस कम होते हैं। ठीक है, तो आयरन जो होता है वो फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन का, एंड हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। ठीक है, क्योंकि जब आयरन ठीक रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, हीमोग्लोबिन सफिशिएंट रहेगा, रेड ब्लड सेल सफिशिएंट रहेंगे, तो जो रेड ब्लड सेल्स है, जो आयरन होता है वो हेल्प करता है रेड ब्लड सेल को कैरी करने की में ऑक्सीजन की सप्लाई को। हाँ जी, फिर आयरन जो होता है हेल्प करता है आरबीसी को ऑक्सीजन कैरी करने में हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ऑर्गन्स में, हमारे सेल्स में। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करेंगे, हमें वीकनेस नहीं होगी, हमें थकावट नहीं होगी, और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, वो इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करेगा और हमारे जो है बॉडी में फंक्शनिंग प्रॉपर रहेगा। तो आयरन स्टोरेज मेंटेन रखना एंड हीमोग्लोबिन खून में मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आयरन डेफिशिएंसी और अनीमिया में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम तो नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके अगर आप समझा सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी पूरी तरह से अलग चीज़ है, अनीमिया पूरी तरह से अलग चीज़ है। बेसिकली लोगों को लगता है कि खून की कमी है तो आयरन की कमी की वजह से हुई है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है और हमारा हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलता है, ठीक है, बट अगर सिम्टम्स जो है मोस्ट प्रोबेबली सेम रहते हैं कि थकावट होना एंड ब्रिटल नेल्स एंड आपके डार्क सर्कल्स हो जाना एंड हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, ये सारे सिम्टम्स सिमिलर हैं अनीमिया में भी एंड आयरन डेफिशिएंसी में। बट अगर स्टोरेज आयरन का कम रहेगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होने के चांसेस होते हैं, बट नेसेसरी नहीं है कि अगर आपका आयरन स्टोरेज कम है बॉडी में तो हीमोग्लोबिन कम होगा। ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं, इंस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से अगर आयरन स्टोरेज कम है बट हीमोग्लोबिन नॉर्मल है इन सम केसेस। बट ज़्यादातर पाया जाता है कि आयरन में अगर डेफिशिएंसी, अगर आपके बॉडी के अंदर आयरन की कमी है तो आपको अनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आयरन स्टोरेज, आयरन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और अगर किसी को अनीमिया डायग्नोस्ड हो गया है तो थ्रू सप्लीमेंटेशन एंड डाइट, बिकॉज एक बार अगर डेफिशिएंसी आ जाती है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को पूछते हैं कि अभी हमें डेफिशिएंसी आ गई है, एनीमिया डिक्लेयर हो गया या आयरन डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो कौन से खाने वाली चीज़ें हम इंक्लूड करें। बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बार अगर डेफिशिएंसी आ जाती है किसी भी न्यूट्रिएंट की तो वो सिर्फ खाने पीने से नहीं जाती। अच्छा, वो आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती ही है, जो कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंटेशन प्लस डाइट दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उससे पहले जब आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो आप अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि डेफिशिएंसी नहीं आए। बट एक बार डेफिशिएंसी है तो सिर्फ डाइटरी सोर्सेज से अगर उसको कवर अप करने की कोशिश करें तो वो बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं हो सकता। ओके। तो आपने जैसे अनीमिया के डायग्नोसिस की बात की, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमें बताते हैं कि हम एनीमिक हैं क्या? हाँ जी, ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं। एक तो हीमोग्लोबिन आपका HB काउंट टेस्ट करने के लिए होता है, CBC, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक बेसिक टेस्ट है सबसे पहले, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है आपके बॉडी में। तो कोई पैरामीटर है जिसे देखकर पता चल जाएगा? बिल्कुल, पैरामीटर्स है फॉर फीमेल्स। विमेंस में 12.1 to 15.1 नॉर्मल रेंज में है CBC में HB का काउंट, एंड फॉर मेल्स इट इज 13.1 till 17.1 mg per day। यस, तो अगर फीमेल में 12 से 15, अगर फीमेल में 12 से कम है दैट इज आपका आप में खून की कमी है, मतलब हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है मतलब आप अनीमिया है, तो आपको सप्लीमेंटेशन प्लस डाइटरी सपोर्ट दोनों की जरूरत पड़ती है। और मेल में अगर आपका मेल में 13 से कम लेस देन 13। अगर आपका 12 है फिर भी आयरन रिच या नॉर्मल रेंज में है किसी का आपका HB पैरामीटर्स,
तब भी डाइटरी सोर्सेज में एक तो संतुलन आहार के साथ में आयरन रिच फूड आइटम्स को भी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके फ्यूचर में जाके आपको डेफिशिएंसीज नहीं आ पाए। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि 12 से कम अगर फीमेल्स में होता है तो ये कम माना जाता है, और हीमोग्लोबिन मेल में 13 से कम। तो अगर कम में भी कोई ऐसा पैरामीटर होगा जो एकदम बॉर्डर लाइन होगा कि अगर यहाँ तक पहुँच गया है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है प्रॉब्लम? नहीं, देखिए किसी भी जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन कम है, नॉर्मल रेंज से कम है, दैट इज डेफिशिएंसी। तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आपका अगर 12 से बस 0.23 कम है तो डेफिशिएंसी में काउंट नहीं होगा। लेस मीन्स लेस। अगर किसी का 7 या 8 या 9 उसका तो बहुत सीवियर लेस है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं वेदर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा या फिर इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ेगा। तो 7, 8, 6 इज वेरी लेस पैरामीटर। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जैसे 8 और 9 है, 7 भी है, बट उनको 8, सिम्टम्स 9 नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, सिम्टम्स वो नहीं दिखते हैं उनको, बट वो ये मे भी हो सकता है कि देखिए सिम्टम्स थोड़े बहुत रहते हैं, बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं या उनको इग्नोर कर लेते हैं कि ऐसे, जैसे थकावट इज द बेसिक सिम्टम। ठीक है, तो अब सबको ये लगता है कि आज मैं टायर्ड हूँ, मे बी बिकॉज कि मेरे पास ओवरवर्क था ऑफिस का, थोड़ा स्ट्रेस है, घर का काम। फीमेल्स यही सोचती है, कोई बात नहीं, हम अच्छा पानी पी लेंगे या जूस पी लेंगे, नींबू पानी पी लेंगे या फिर अच्छे से डाइट ले लेंगे, खाना खा लेंगे। ठीक है, तो डाइट में भी अच्छा ना, सबकी जो परिभाषा है वो अलग अलग है। करेक्ट। कोई सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा फाइबरस खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, हमने हेल्दी खाना खा लिया। कोई सोचता है कि हमने अंडे खा लिए, प्रोटीन खा लिया, बस वो हमारा हेल्दी डाइट हो गया, बट हेल्दी डाइट ऐसा होता नहीं। तो इसी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, वेदर इट्स मेल और फीमेल। तो वो लोग इग्नोर करने लग जाते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे रीजंस के कारण। क्योंकि जैसे ही HB कम रहता है, आपका बेसिक जो होता है, सबसे पहले सिम्टम होता है वीकनेस, थकान होना, हेयर फॉल होना, बालों का पतला होना, पेल स्किन। और पेलनेस जो होती है ना स्किन की, वो थोड़ी सी लेट में आती है जब आपका बहुत ज़्यादा HB डाउन होता है। अच्छा, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बहुत लंबे टाइम से खून कम ही रहता है, या उनके फैमिली में वैसा रहता है। अगर मम्मी में खून की कमी है तो फिर वो बेटी या बेटों में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो उनमें भी रहेगा। तो उसमें कोई थैलेसीमिया करके भी बीमारी होती है जो एनीमिया से रिलेटेड होती है, शायद उससे अलग हाँ जी, देखिए थैलेसीमिया जो होती है ना, दैट इज मे बी जेनेटिकली, बट बाकी जो हीमोग्लोबिन काउंट कम होना या एनेमिक होना, वो जेनेटिकली नहीं है, वो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। थैलेसीमिया इज जेनेटिकली, इट कैन बी ट्रांसफर थ्रू जेनेटिक्स, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो इतना खून बना नहीं पाता है, हीमोग्लोबिन उनका बन नहीं पाता है ड्यू टू इनहेरेंट रीजंस। बट आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, वो आयरन की कमी की वजह से होती है, डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से होती है, वो हेरिडिटरी नहीं है, वो ट्रांसफ़र नहीं होती जेनेटिकली। तो हमारे जो इंडिया में औरतों में अनीमिया इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है रादर देन मेल? क्योंकि हम लड़कों का ही बहुत कम सुनते हैं कि लड़के में खून की कमी है, ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि लड़कियों में ही खून की कमी है, शुरू से ही है, और उनको ज़्यादा कुछ रियलाइज़ भी नहीं होता, उनको लगता है सब में है तो दैट इज़ नॉर्मल। तो लड़कियों में क्यों होती है ज़्यादातर खून की कमी? देखिए, ग्लोबली स्टडीज़ में पाया गया है कि विमेंस का जो है इट्स अराउंड 9.9% ग्लोबली। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, कि इंडिया में ही महिलाओं को ही एनेमिक है, बट ग्लोबली है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, तो अभी इस वजह से रहता है क्योंकि जो फीमेल्स हैं, हम हैं जो वर्किंग भी हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बच्चे का भी टेक केयर कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा न्यूट्रिशनल पैटर्न जो है वो इम्पैक्ट हो ही रहा है। अच्छे से हम डाइट नहीं ले पा रहे हैं, और आज को इतनी मिथ डाइट्स है, वेट लॉस कर रहे हैं, तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन। दूसरा है मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड लॉस हो ही रहा है। किसी को हैवी होता है, किसी को ब्लड लॉस कम रहता है, नॉर्मल रहता है। तो जिन महिलाओं को हैवी पीरियड्स लॉस, जिसमें ब्लड लॉस, हैवी क्लॉटिंग के साथ ब्लड निकलता है, उनके चांसेस एनेमिक होने के बढ़ जाते हैं अगर उन्होंने अपनी डाइट में मॉडिफाइड नहीं किया, आयरन रिच चीज़ें, प्रोटीन इनटेक, संतुलित आहार नहीं लिया, तो उनको कंफर्म है कि उनको जो है ब्लड लॉस के थ्रू आयरन लॉस होगा ही होगा, क्योंकि ब्लड लॉस मीन्स आयरन डिप्लीट हो रहा है, आयरन निकल रहा है, तो वो हीमोग्लोबिन लॉस में कन्वर्ट होके एनेमिक में हो जाएगा। दूसरा सोशियो इकोनॉमिक, इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल की वजह से कि वो घर में सबको खाना खिलाएंगे, बैठेंगे साथ में, मतलब जो पहले हो रहा है सबसे लास्ट में महिलाओं को खाना खाना है, जो बचेगा वो खाएंगे, तो इस वजह से उनका न्यूट्रिशनल नीड पूरी नहीं हो रही है।
ठीक है, बहुत सारा वर्क होता है, घर का काम होता है एंड वीकनेस रहते हैं, तो वो जैसे मैंने आपसे पहले किया कि वो अपने इग्नोर कर देते हैं, जो उनको सिम्टम्स लगता है वो है। इग्नोर कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट पे ध्यान नहीं दिया, सप्लीमेंटेशन की जब ज़रूरत पड़ रही थी तब उन्होंने सप्लीमेंटेशन नहीं लिया। सपोज़ उनका HP मे बी उस टाइम 11 है तो धीरे धीरे करके 8-9 इस ऐसे आ जाएगा अगर इग्नोर करके पूरा डॉक्टर के पास जाके उन्होंने सलाह नहीं ली, टेस्ट नहीं कराया, तो इस सब वजह से, तो इसी वजह से जो है फीमेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है। और रिप्रोडक्टिव एज बिकॉज प्रेगनेंसी में भी ब्लड लॉस बहुत रहता है, तो उस वजह से भी होता है। तो ओके, हम लोग थोड़े से ना सिम्टम्स भी डिस्कस करते हैं। हम आपसे एक एक करके कुछ सिम्टम्स पूछेंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये अनीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपने भी ये चीज़ बोली कि बहुत ज़्यादा थकावट रहना, लेकिन हम कब समझे कि वो थकावट अनीमिया की डिफिशियंसी के कारण हो रही है? क्योंकि कई बार हम सच में ज़्यादा काम किए रहते हैं, या कुछ हमने बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली होती है, या कहीं घूमने चले गए तो रात में आके थक गए, या डेली ये चीज़ फॉलो हो रही है, तो हम अनीमिया के थकान को एज अ सिम्टम कब समझें? देखिए, जब आप हमारा जो पैटर्न है, लाइफस्टाइल पैटर्न है, जो हमारे घर का काम है, हमारा ऑफिस का वर्क है, वो डेली का रहता है, हमें डेली का पता है कि हम कैसे कैसे फील कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में कितना काम है। तो देखिए, जब ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, किसी ने किया है, और स्ट्रेस फैक्टर भी है, जब आप बहुत थकावट फील कर रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड हो, ठीक है, उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वीकनेस है, थोड़ा सा भी काम करते हैं, आपकी ब्रीथ जो है हांफने लग जाते हैं ना, तो वो सारे सिम्टम्स हैं थकावट के एंड ब्रेथलेसनेस के, ठीक है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि एनीमिक में क्या है, रेस्ट वाले पोजीशन में भी आप उठेंगे, बैठेंगे, थोड़ा सा चलेंगे या थोड़ा काम करेंगे ना, तब भी आपको एक में सांस फूलने लग जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा डिजीनेस होने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है जैसे बेड से खड़े हो रहे हैं या चेयर से एकदम से खड़े होते हैं, वो एकदम से डिजीनेस आ जाता है, चक्कर आ जाता है, अंधेरा आंखों के सामने छा जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आप एनीमिक हो सकते हो। तो उन सारे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर टेस्ट कराने हैं, ट्रीटमेंट लेना है, वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा सप्लीमेंटेशन एंड डाइट की। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हेयर फॉल हो रहा है तो बिना किसी रीज़न के, ये भी साइन हो सकता है एनीमिया का? हाँ जी, बिल्कुल, हेयर फॉल और जो बालों का जो होता है ना, थिननेस होना, पतला होना, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारे बाल पहले बहुत अच्छे थे, अब हेयर फॉल। आजकल देखिए, हेयर फॉल इज़ वेरी कॉमन, करेक्ट, ठीक है, इट कैन बी ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसीज एंड आयरन डेफिशिएंसी बोथ। तो प्रोटीन एंड आयरन बोथ आर लिंक्ड, ठीक है, तो उन दोनों को ही हमें इंक्लूड करना है डाइट में। तो हेयर फॉल आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, थिननेस हो रही है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं हेयर फॉल के, सबसे पहले जो टेस्ट होता है डॉक्टर CBC ही लिखते हैं टू चेक, हाँ, हेयर फॉल। पेल स्किन अगर हो रही है, येलो हो रही है स्किन थोड़ी सी, तो ये भी साइन हो सकता है? पेलनेस, आँखों का अंदर पीलापन, ब्रिटल नेल्स, जो नेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, अच्छा, ओके, और नेल्स पे भी वाइट मार्क्स हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हैं एनीमिया होने के। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि एकदम से जो स्किन है पेल हो गई हैं, आईज के चारों तरफ कालापन, जो ब्लैक सर्कल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, वो आ गए हैं, तो वो सारे सिम्टम्स हैं आपके एनीमिक या आयरन डेफिशिएंसी होने के। तो इसके लिए टेस्ट करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। ठीक है, हमने जो भी सिम्टम्स डिस्कस किए, इसके अलावा कुछ ऐसे और वार्निंग साइंस हैं जो हमारी बॉडी दे रही होती है और हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि हाँ, ये अनीमिया का साइन है, अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चल करके दिक्कत हो सकती है? कुछ ऐसे वार्निंग साइंस अगर आप बताना चाहें तो। हाँ जी, देखिए, कभी कभी हमने नोटिस करे हैं कि हमारे जो क्रैक लिप्स हो जाते हैं, साइड ऑफ द एजेस ऑफ द लिप्स, उसमें ड्राइनेस है, या कट लग गया है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस, तो उसमें आयरन की कमी हो सकती है, ठीक है, वीकनेस आना, चक्कर आना जो हो जाते हैं, हेयर फॉल, पेलनेस ऑफ स्किन, नाखूनों का जल्दी जल्दी टूट जाना, ठीक है, एंड डार्क सर्कल्स होना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपके एनीमिया के। तो अगर जैसे किसी को सारे सिम्टम्स दिखाई दिए, उन्होंने टेस्ट भी करा लिया, तो उनको पता चल गया कि हाँ, वो उन्हें अनीमिया है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, या खुद से लोग, जैसे आपने कहा कि खाना पीना शुरू कर देते हैं इंटरनेट पर देख वगैरह के, लेकिन क्या आपके हिसाब से एक प्रॉपर गाइडेंस लेकर के ही कुछ भी स्टार्ट करना चाहिए अगर उन्हें पता चल गया कि हाँ, दे आर एनीमिक? हाँ जी, जैसे सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किया है किसी भी पेशेंट इंडिविजुअल ने, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए उनको अपने आप
ट्रीटमेंट गूगल या इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया के थ्रू नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, सारे सिम्टम्स डॉक्टर से डिस्कस करके डॉक्टर प्रॉपर टेस्ट एडवाइस करेंगे जो जो डॉक्टर को लगते हैं कि ये ज़रूरी है। ठीक है, फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की ये डेफिशिएंसी आती है तो डॉक्टर सप्लीमेंटेशन, जो भी रिक्वायर्ड सप्लीमेंटेशन या अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो सब एडवाइस करते हैं। तो उस सप्लीमेंटेशन के साथ में डाइटरी एडवाइस भी लेना ज़रूरी है। डाइटिशियन से जाके मिलें, उनसे पूरे डाइटरी एडवाइस लें, डिटेल डाइट प्लान बनाएं और अपना एक संतुलित बैलेंस डाइट अलॉन्ग विद द सप्लीमेंटेशन, वो दोनों चीज़ें कंटिन्यू करना चाहिए जब तक डॉक्टर ने बोला है करने के लिए। तब तक बीच बीच में अपने आप से ही बंद नहीं करना है कि एक महीने खा लिया तो हमारा इंक्रीज पूरा कोर्स पूरा तो करना पूरा पड़ेगा। डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है कोर्स जो पूरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ही आपके इम्प्रूवमेंट मिलेगा और 3 मंथ्स का टाइम होता है, उसके अंदर इम्प्रूव हो जाता है विद सप्लीमेंटेशन एंड डाइट। लेकिन कुछ जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं वो लोगों को सूट नहीं करते, उसकी वजह से इंडाइजेशन, गैस या एसिडिटी बनने लगती हैं। तो आयरन के सप्लीमेंट्स अगर किसी को सूट नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, जो आयरन सप्लीमेंटेशन होता है उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो जाना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन इम्पेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेसिव आयरन होता है वो हमारी बॉडी एकदम से अडेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो वो जो है हमारे गट में से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल के इंटेस्टाइन में देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, हार्डनेस ऑफ स्टूल, हमारा स्टूल हार्ड कर देता है। लेकिन विद टाइम एडजस्ट हो जाता है। बट जब आयरन सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो उसके साथ एक तो मील के बाद लेना चाहिए, ताकि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स हैं, मतलब जो सिम्टम्स हैं वो नहीं हो। ठीक है, एंड उसके साथ साथ में हाई फाइबर डाइट इंक्लूड रखना चाहिए एंड प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, ताकि वो कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करे। अगर आपने खाने में फाइबर्स इंक्लूड नहीं करेंगे, पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन वो करेगा ही करेगा आयरन सप्लीमेंटेशन। तो जैसे ही आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइट चेंजेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सप्लीमेंट्स के बावजूद भी उनमें अनीमिया जो है वो नहीं ट्रीट हो पाता है, आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, तो उनमें फिर क्या कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी देने रहते हैं या खून चढ़ाना रहता है, ऐसा कुछ? हाँ जी, जब बहुत ज़्यादा जिसका हीमोग्लोबिन कम है, क्या तो मतलब पैरामीटर जैसे क्या होगा? 7, 8, 6, तो उसमें उस बेसिस में डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है या इंजेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें उनके अकॉर्डिंगली चलेगा, बिकॉज इंजेक्शन से जल्दी एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन जल्दी इफेक्ट होता है। एंड जिनका बहुत ही कम है उनको तो ट्रांसफ्यूज करने की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके इंजेक्शन एंड हीमोग्लोबिन सप्लीमेंटेशन से नहीं हो सकता। हाँ, तो वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। तो ये जो ब्लड इंजेक्शंस लगते हैं ये सेम आपको ब्लड ग्रुप वाले लगते हैं या जैसे जो हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो वाला खून चढ़ाया जाए, क्या प्रोसेस है उसका? नहीं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है वो तो आपके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग ही होता है, सेम। हाँ, एंड ब्लड जो इंजेक्शन आयरन इंजेक्शंस लगते हैं वो आयरन सप्लीमेंटेशन के होते हैं, जो आयरन इंजेक्शंस होते हैं। कितने फिर भी लगाए जाते होंगे? वो डिपेंडिंग ऑन द लेवल, और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं वेदर 1 सप्लीमेंटेशन इज़ इनफ और 2 इंजेक्शन आयरन के देने हैं कैसे। उसके बाद भी फिर सप्लीमेंट मेडिकेशंस भी स्टार्ट करते हैं। तो इंजेक्शन का कॉस्ट क्या बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू सप्लीमेंट से? सप्लीमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, तो अगर जैसे किसी ने आपने कहा कि इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं आयरन वाले, अगर वो भी काम नहीं कर रहा है तो लास्ट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके अलावा भी और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस है इन तीनों के अलावा, कि अगर किसी को सप्लीमेंट्स भी सूट नहीं किए, इंजेक्शंस भी लगा लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं हो पा रहा है, तो इन तीनों के अलावा कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो लास्ट है? नहीं, ये सारी चीज़ें काम कर जाती हैं। हाँ जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो उसी केस में करते हैं डॉक्टर जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ही कम होता है, जिनके खून की कमी बिल्कुल देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इंजेक्शन से भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन से फास्ट इंजेक्शन में आता है, बट वो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे इंजेक्शन की ज़रूरत है या नहीं, बिकॉज साइड इफेक्ट्स तो हर एक चीज़ में होता है। करेक्ट। ठीक है, अगर आपका मैनेजेबल है, आप तो सप्लीमेंट ओरल जो मेडिसिन है उससे 3 मंथ्स के अंदर अंदर कवर अप हो जाता है, दैट इज़ मोर फिजिबल। तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल से पेशेंट्स के, जैसे किसी को गट सिस्टम खराब है तो सप्लीमेंट्स ले लेंगे, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उनका गट सप्लीमेंटेशन, तो फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे इंजेक्शंस, आईवी इंजेक्शंस, तो वो बेटर ऑप्शन है। तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट को या क्या प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे कौन सा उनको बेस्ट सूट करता है। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी लंबे टाइम तक है तो उनके अदर बॉडी ऑर्गन्स पर कैसे अफेक्ट होता है? देखिए आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो गया मींस ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स,
ठीक है, तो आपके इम्पैक्ट बॉडी पे आएगा ही आएगा। ठीक है, आप जो है प्रोन हो जाओगे टू कैच इन्फेक्शंस बिकॉज इम्यूनिटी आपकी लो डाउन हो जाती है। जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं कम बच रहा है, आपके सेल में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, तो डिफरेंट जो है ऑर्गन इफेक्ट होंगे। आपका जो हार्ट है वो हार्ट पंप करेगा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए अदर ऑर्गन्स में। ठीक है, तो हार्ट पे भी प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, हार्ट पल्पिटेशन हो रही है तो कार्डियक डिजीजेस होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट आता ही है अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया है, अपने सिम्टम्स इग्नोर करके, या फिर आप डायग्नोज भी हो गए और आप कोई मेडिकेशंस नहीं ले रहे हैं तो इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा सीवियर केस है जहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि प्रॉब्लम बहुत काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाती है, ऐसा कुछ होता है कि आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा सीवियर चली गई एकदम, तो वो और क्या दूसरी बीमारियों को भी मतलब इम्पैक्ट या बुलाती है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इन सब के कारण, या फिर डायबिटीज़, कुछ है रिलेशन इसका कि अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो रही है तो दूसरी बीमारियां होने का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, खून की कमी किस रीज़न से हुई है? सबसे पहले तो एक तो आयरन डेफिशिएंसी से वजह से हुई है, दैट इज़ अलग वाला थिंग कि उसमें इम्यूनिटी लॉस हो गया, इन्फेक्शन कैच कर रहे हो, फ्लू हो रहा है बार बार। ठीक है, दूसरा हो जाता है कि ब्लड लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, जैसे RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, आपका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, उसमें खून की कमी, मतलब खून निकल गया, आयरन निकल गया है, तो फिर RBC निकल चुका है तो वो कमी हो गया, तो उसमें ट्रांसफ्यूशन, ये सारी चीज़ें। दूसरा होता है जैसे डायलिसिस पेशेंट है, उनमें ऑलरेडी डेफिशिएंसी आएगी हीमोग्लोबिन की बिकॉज ऑफ मेनी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, उनका जो है आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है बॉडी में, तो उस केसेस में इंजेक्शंस के थ्रू डॉक्टर जो है एडवाइस करते हैं देने के लिए। वैसे ही कार्डियक, जैसे मैंने बताया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, प्रेगनेंसीज में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जिसकी वजह से, जैसे प्री एक्लेम्शिया होती है कंडीशन जिसमें सडनली जो है बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट करता है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो दे आर लिंक्ड डिफरेंट। ठीक है, और एक होता है पोस्टमार्टम इन प्रेगनेंसी। ठीक है, उसमें हेमरेज, पोस्टमार्टम हेमरेज होता है जिसमें जैसे आफ्टर डिलीवरी जो ब्लड लॉस पीरियड्स हो रहे होते हैं उसमें हैवी ब्लीडिंग हो जाना, तो अगर हैवी ब्लीडिंग हो गया उसमें HB डिप हो गया एकदम से। ठीक है, तो वो वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट कर जाते हैं एंड इट्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, तो अगर किसी को बेसिक कारण समझने हो कि मेरे में अनीमिया की कमी क्यों हो रही है, तो क्या वजह होगी जिसकी वजह से किसी भी के भी शरीर में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनमें आयरन की कमी हो रही है या फिर अनीमिया हो रहा है उनको? देखिए, सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अपना डाइट का असेसमेंट कीजिए कि आप खाना कितना खाते हैं, क्या वो प्रॉपर है डाइट। ठीक है, दूसरे जैसे महिलाओं में आपको पीरियड्स कैसे हुए हैं, कितना फ्लो है, अगर हैवी फ्लो हो रहा है ये। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपको जैसे बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं, सीलिएक डिजीज़ हो गया, सीलिएक ग्लूटेन एलर्जी। ओके, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, आपके इंटेस्टाइन जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर आपको सीलिएक डिजीज़ है उसमें भी आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, आपका गट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर कैंसर है, कीमोथेरेपी पे है, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में, इन सब बीमारियों में एब्जॉर्प्शन इशू आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा सेल्फ असेसमेंट करना ज़रूरी होता है कि आपको क्या क्या है, किस किस पैटर्न चल रहा है और किस किस रीज़न से HP कम हो सकता है। तो प्रॉपर डायग्नोज, प्रॉपर टेस्ट के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं एंड उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो हमने जैसे इतने सारे फैक्टर्स पे बात की, डाइट यहाँ पर उसके बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि सप्लीमेंट्स और डाइट दोनों को ही दिया जाता है, तो कुछ ऐसे आयरन रिच फूड्स हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एनीमिया? हाँ जी, सबसे पहले तो संतुलित आहार होना चाहिए। हाँ, दैट इज़ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, उसी पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कीटोजेनिक डाइट करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट करेंगे या फिर सिर्फ फ्रूट्स डाइट करेंगे। आजकल लिक्विड डाइट का भी फैशन चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सबसे बेसिक डाइट इज़ बैलेंस्ड डाइट कि आप पूरा मील अपना अच्छे से खाइए जिसमें प्रॉपर आपका प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स हो, रफ वेज, लिक्विड, सब कुछ प्रॉपर हो। ठीक है, बाकी जो है 2 टाइप्स के आयरन होते हैं, दैट इज हीम एंड नॉन हीम। ठीक है, हीम आयरन, हाँ, हीम जो होता है वो होता है एनिमल सोर्स के थ्रू, और विच इज़ रेडिली एब्जॉर्बल, मतलब वो ही एब्जॉर्ब होता है 100%। ठीक है, तो अगर आप नॉन वेज, अगर हीम वाले आप ले रहे हैं तो ऑर्गन मीट्स, लिवर। हाँ, सबसे ज़्यादा जो आयरन पाया जाता है नॉन वेज प्रोडक्ट में
ओवरऑल इट इज़ इन लिवर ओनली, कलेजी, ठीक है। एंड आप पोल्ट्री, चिकन ले सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, लिवर खा सकते हैं नॉन वेज के लिए, फिश, एग्स, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं नॉन वेज। और ये एब्जॉर्ब होता है, रेडिली एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है एज कम्पेयर टू नॉन हीम आयरन, ठीक है। अब नॉन हीम है प्लांट बेस्ड, ठीक है, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, एंड जैसे पालक है, मेथी है, एंड लोटस स्टेम है, कमल ककड़ी। अच्छा, तो वेजिटेरियन अगर कोई है इंसान तो लोटस स्टेम में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, हाँ जी, कमल ककड़ी, तो वो इंक्लूड करना है डाइट में, ठीक है। वैसे हैं आपके लेग्यूम्स, दालें, हाँ, जैसे राजमा, काला चना और सोयाबीन, और आपका हो गया जो होते हैं लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है, दाल वगैरह, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है डाइट में, ठीक है। एंड फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स इंक्लूड करना है, सिट्रस वेजिटेबल, ब्रोकलीज वगैरह इंक्लूड करनी है, ठीक है। सिट्रस इसलिए करना है बिकॉज विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, तो वो हेल्प करेगा आयरन एब्सॉर्प्शन के लिए, क्योंकि अगर विटामिन सी ही नहीं होगा डाइट में तो आयरन सप्लीमेंट लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो विटामिन सी भी चलना है साथ में आयरन सप्लीमेंटेशन की। ओके, तो डॉक्टर जैसे आप बता रहे थे कि ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे स्पिनच हो गया और भी जो भी होता है, लेकिन कई लोगों को स्पिनच सूट नहीं कर पाता है, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आयरन वाली जो उन्हें सूट नहीं कर सकती, तो स्पिनच की जगह कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन है? देखिए, स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छा सोर्सेज है, बट सिर्फ हम स्पिनच पे ही रिलाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज स्पिनच एक अच्छा सर्विंग अमाउंट है जो कि आपको अराउंड 6 to 7 mg आयरन देता है, बट ये है नॉन हीम प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका एब्जॉर्ब होता है सिर्फ 2 to 5% बॉडी में, ठीक है। तो इसको इंक्लूड, ऐसा नहीं है कि आप इंक्लूड मत करो, आप इंक्लूड कीजिए, बट अदर सोर्सेज पे भी ध्यान दीजिए, जैसे काला चना है, नट्स हैं, आपके राजमा, छोले, चने, जैगरी हो गया, गुड़ को इंक्लूड करना है डाइट में, ठीक है, अलॉन्ग विद विटामिन सी, ठीक है। मिलेट्स हो गया, रागी हो गया, इन सब में मिनरल्स होते हैं, इट आयरन, कैल्शियम वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को ही ना, सिर्फ पालक के भरोसे नहीं रहना है कि हम पालक खा रहे हैं तो हमारा आयरन ठीक है, सिर्फ पालक से नहीं ठीक होगा। करेक्ट। अच्छा, एक जूस भी बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं कि अगर आप में आयरन की कमी है तो आप बीटरूट, अनार, इन सब का और स्पिनच का मिला करके जूस बनाइए। जूस पीना फ़ायदेमंद है अगर आयरन की कमी है तो? देखिए, आप खा भी सकते हैं, जूस फॉर्म में नहीं, जैसे बीटरूट खा सकते हैं, बट जूसेस कन्वीनियंट होता है क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स हो गई है उसके अंदर, ठीक है। तो जूसेस डेली बेसिस पे तो कोई हेल्दी नहीं होता है क्योंकि उसमें फाइबर्स नहीं होते, तो अगर आपको फाइबर्स चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, तो बेटर होता है जूस के कंपैरिजन में आप एक सैलेड फॉर्म में भी खा सकते हैं उन सारी चीज़ों को। बीटरूट में भी बहुत सारा मतलब लोग बोलते हैं कि आयरन तो होता है लेकिन ज़्यादा खाने की वजह से कुछ इश्यूज होने लगता है, थिंक किडनी रिलेटेड कुछ इशू होता है ज़्यादा बीटरूट कंज्यूम करने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है, बीटरूट खाने से कोई किडनीज के इश्यूज नहीं होते हैं, तो मतलब लेकिन अगर किसी किडनी वाला पेशेंट है, हाँ, जो डायलिसिस पे है या फिर उसका किडनी इम्पेयर हो गया है, तो ऑब्वियसली पोटेशियम की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाने होते हैं, ठीक है। बीटरूट्स हो गया, कैरेट्स हो गए, इन सब में पोटेशियम भी ज़्यादा होता है, तो उन मरीजों को ध्यान से सारी चीज़ें होती है। जैसे मैंने पहले बताया था, किडनी वाले पेशेंट्स को डेफिशिएंसी होती है, इन्हीं सब रीजन से होती है, बिकॉज उनमें ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं, और आयरन पोटेशियम के भी है, हाँ, और आयरन वाली चीज़ों में पोटेशियम होता ही है, तो वो सब नहीं खाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन इश्यूज रहते हैं, तो वो सब चीज़ें पेशेंट को देख के ही रहना है, डिजीज़ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अगर जैसे किसी को 5 फ्रूट्स के नाम जानने हो कि हाँ, अगर हमें अनीमिया है, खून की कमी है, हम ये 5 फ्रूट्स खाएंगे तो थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, तो वो 5 फ्रूट्स कौन कौन से होंगे? देखिए, फ्रूट्स होंगे सारे सिट्रस फ्रूट्स, सारे सिट्रस, ठीक है, हाँ, आप संतरा खाइए, लेमन खाइए, ऑरेंजेस लीजिए, पाइनएप्पल लीजिए, ठीक है, एप्पल लीजिए सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक, तो ये सारे फ्रूट्स हैं 5 जो आपको इंक्लूड करना है। अनार भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नट्स अगर जानना हो तो? नट्स आपको देखें, डेट्स खाने हैं, फिग्स खाने हैं, ठीक है, आमंड्स, कैश्यू नट्स, ये सारे, हाँ, इन सारे नट्स को आपको इंक्लूड करना है आपकी डाइट में। वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, लोटस स्टेम सबसे पहले है, उसको नहीं भूलना है, आप दाल के अंदर भी डाल के खा सकते हैं, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक हो गया, मेथी हो गई, जितने भी ग्रीन लीफी वाली है वो सारी चीज़ें इंक्लूड रखनी है, एंड कमल ककड़ी, लोटस स्टेम तो रखना ही है। ओके, तो आई थिंक इस सेशन में हमने आयरन डेफिशिएंसी और अनीमिया के बारे में काफ़ी अच्छी खासी बातचीत कर ली। हम बस चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को एक बार ज़रूर एडवाइस दे दें कि अगर उनमें कुछ वार्निंग साइंस दिखते हैं तो कैसे वो जा करके डॉक्टर से चेकअप कराए, या आयरन डेफिशिएंसी या फिर अनीमिया
एनीमिया होना कितना खतरनाक हो सकता है अगर हम उसे लंबे टाइम तक इग्नोर करें तो, ताकि लोग अलर्ट हो जाए और अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने लगे। देखिए, जैसे मैंने बताया अभी अपने सेशन में कि कोई भी जो सिम्टम्स होता है हमें इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली फीमेल्स को। तो जो भी थकावट वाले भी सिम्टम्स हैं, अगर रिपीटेड हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से मिलिए, टेस्ट कराइए, प्रॉपर डॉक्टर गाइडेंस एंड डाइटिशियन से मिलके डिटेल डाइट प्लान बनाइए। डाइट प्लान वही हेल्प करता है जब आप प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से बन के एडवाइस लेते हैं, ठीक है। एंड डाइट में आपको सबसे पहले जो मैंने बताया था, इम्पॉर्टेंट इज़ बैलेंस डाइट, ठीक है। तो संतुलन आहार का ही इस्तेमाल कीजिए आप, कोई भी तो फास्टिंग या फिर स्किप ऑफ मील वो सारी चीज़ें नहीं रखना है। ओके, तो आई गेस इस सेशन में हमने काफ़ी ज़्यादा विस्तार से बात कर ली एनीमिया के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा भी अगर एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल रह गए हो, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हेल्थ रिलेटेड हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएँ आपके लिए, तो आप वो भी हमें सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहें एनबीटी लाइव। थैंक यू सो मच।